जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये एक आंटी जी का सत्संग है। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, आप जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सत्संग को पूरा अंत तक सुने। सत्संग को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर इससे हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी ही रह जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा ये पहला सत्संग है। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक गलती होगी सत्संग शेयर करते हुए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरु जी से 15 जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ। सुबह ऐसा हुआ कि सुबह 4 बजे 15 जनवरी को मुझे बहुत तेज़ कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मेरा अचानक से नींद टूटी उस खुशबू का वजह से। तो मैं खुशबू का वजह से मैं इधर उधर देखने लगी कि खुशबू कहाँ से आ रही है, पर मेरे कमरे पर कोई नहीं था। फिर मुझे तुरंत ही नींद आ गया और मैं सुबह उठी तो भूल भी गई। लेकिन उसके बाद से ही मेरा यूट्यूब पर मैसेज आने लगे ब्लैक मैजिक पर कि ब्लैक मैजिक से संबंधित कि तेरे ऊपर किसी अपने ने ही ब्लैक मैजिक किया है पुत्र, ऐसे करके। तो मैं इग्नोर कर दी शुरू में। मैं सोची यूँ ही आ रहा है बोल करके और मैं छोड़ दी और मैं उसको देखी भी नहीं। वैसे ही होते होते 3-4 दिन चला गया ऐसे ही। और उसके बाद में फिर मैं एक दिन बार वही मैसेज आ रहा है ब्लैक मैजिक से संबंधित, तो मैं एक दिन ओपन करके देखी तो उस मेरे ही लाइफ से बहुत कुछ जुड़ी हुई बातें उसमें बताया हुआ था उससे यूट्यूब पर। फिर मुझे यकीन होने लगा, फिर मैं उसे करके देखने लगी और मुझे गुरुजी से कनेक्ट होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं बहुत जल्द ही गुरुजी से जुड़ गई थी। उसके बाद मैं पूजा कर रही थी तो एक दिन मुझे शिव जी के स्वरूप में त्रिशूल का दर्शन हुआ। कृष्णा जी को मैं जब तिलक लगाई तो उसमें भी त्रिशूल का दर्शन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही रोटी बनाते हुए भी मुझे कई बार ओम दर्शन हुए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मेरे साथ सत्संग हुए हैं। मैं कोर्ट केस से संबंधित एक बता रही हूँ। मैं गुरुपा से प्रार्थना करके निकली थी। मेरा कोर्ट केस चल रहा है कि गुरुपा आप मेरा साथ दीजिएगा वैसे। और मैं जब जाने लगी तो रास्ते भर मुझे ओम के रूप में मुझे दर्शन देते रहे गुरुपा। और खाटू श्याम बाबा का ही पीछे कार के पीछे में लिखा हुआ था हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। जाते हुए भी कोर्ट जाते हुए और कोर्ट से आते हुए मुझे दोनों टाइम ऐसे दिखाई दिए। फिर ऐसे ही गुरुपा मुझे बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर। फिर मैं शुक्राना बहुत दिन से करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन ऐसे मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर में कोई काला धागा या लाल धागा पड़ा हुआ है, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालो। तो मैं ऐसे ही फिर मैं ये सब इतना ध्यान नहीं दे रही थी। फिर एक दिन फिर मैसेज आया पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, घर का साफ़ सफाई कर, तैयारी शुरू कर दे। तो मैं सोची कि फिर चलो घर और साफ़ सफाई करती हूँ। फिर साफ़ सफाई में लग गई तो एक दिन घर 25 फरवरी 2024 का बात है। 25 फरवरी को ही मैं घर का जब साफ़ कर रही थी उस समय एक 25 पैसे का कॉइन गिरा
और उससे पहले ही सवेरे ही मुझे मैसेज आ गया था 2+5 7 का ब्लेसिंग्स तुमको 7 नंबर ब्लेस्ड कर रहा हूँ। और घर साफ़ करते हुए मुझे वो 25 पैसे का कॉइन जो बहुत पुराना पहले चलता था, वो कॉइन 7 नंबर के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस्ड किया। और उसी समय मुझे काला धागा भी घर साफ करते हुए मुझे मिला। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। हाँ, ऐसे छोटे मोटे सत्संग तो बहुत हुए हैं। मैं अभी इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा ये दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैं आपके यहाँ भेजी हूँ कुछ देर पहले ही, और वो उस सत्संग में मैंने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। नाम और जगह में दोनों अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। यूँ तो संगत जी, गुरु जी का बहुत कृपा रहा मेरे ऊपर, और बहुत जल्दी गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। और मैं अभी कल की ही बात बता रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा, और मेरा मुझे भोग लगा, और तुमको पता है मुझे क्या पसंद है, तुम जानती है मुझे उसका भोग लगा। तो फिर मैंने शाम को कड़ा प्रसाद बनाया, और उसके बाद चाय प्रसाद बना करके मैं गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास नहीं है, मोबाइल में ही मैं उनका स्वरूप को सामने रख करके चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद रख करके भोग लगाई। और उसके बाद में ही दिए में मैंने कुछ देर में ही देखा 7 नंबर ब्लेस्ड किया गुरुपा ने मुझे। और सुबह ही मैसेज आ गया था कि पुत्र आज मैं तुम्हें 7 नंबर का ब्लेसिंग दूंगा। और इस तरह ने गुरुपा ने मुझे दिए के जोत में ही 7 नंबर ब्लेस्ड किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक दिन क्या हुआ था, मेरे पैर पे गर्म पानी गिर गया था, जो मैं बाल्टी में डाल रही थी। अचानक से वो मेरे पैर पे गिर गया और मेरा पैर मैं डर गई थी कि अभी क्या होगा, बहुत जलेगा, मैं काम वाम कैसे करूँगी। लेकिन गुरुपा का इतना कृपा रहा कि मुझे 1 मिनट का भी जलन नहीं हुआ और पैर तुरंत ठीक हो गया। शायद मुझ पर कोई कष्ट रहा होगा जो गुरुपा ने काट दिया, लेकिन गुरुपा ने मुझे कोई तकलीफ़ होने नहीं दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ हॉकी मैच देखने गई थी स्टेडियम पे। वहाँ पर इंडिया और नीदरलैंड का मैच चल रहा था, और इंडिया बुरी तरह से हार रहा था। मैंने गुरुपा से विनती की कि प्लीज़ गुरुपा, मेरी इंडिया टीम को जिता देना। और बहुत ही मुश्किल से, बहुत लास्ट मोमेंट पे इंडिया जीत गई। ये भी गुरुपा का ही कृपा था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। एक दिन गैस से बहुत गैस लीकेज हो रहा था, और मुझे फील भी हो रहा था कि गैस लीक हो रहा है। और गैस दूसरी तरफ गैस बर्नर पे कुछ मैं पानी गर्म कर रही थी। मुझे महसूस तो हो रहा था, लेकिन मैं सोची थी यूँ ही हो रहा होगा, और मैं उसको इग्नोर कर दी। लेकिन उसका दूसरा दिन ही मुझे एक गैस लीकेज से ही संबंधित एक और ये मैसेज आया। मतलब एक आंटी ने बताई कि उसके घर में ऐसे ऐसे गैस लीकेज हो रहा था, और
वो भी मैं जानने नहीं सकी थी, लेकिन गुरुपा ने उस आंटी के मैसेज के थ्रू मुझे बताया कि कल तुम्हारा वो कितना बड़ा संकट मैंने काट दिया। इसके लिए भी थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और रोटी में तो मुझे हमेशा गुरुपा ओम रूम में दर्शन देते रहते हैं, और अभी तो मतलब हर समय गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। और एक बात, मैं पहले अमृत वेला नहीं कर पाती थी, गुरुपा का कृपा से अब अमृत वेला करने लगी। वो भी गुरुपा ने ही मुझे आइडिया दिया। एक संगत आंटी का यूट्यूब में मैंने सुना कि वो भी अमृत वेला नहीं कर पाती थी, लेकिन एक दिन वो क्या कि सुबह उठ करके नहाई, उसके बाद वो चाय प्रसाद बनाई और गुरुपा को भोग लगाई, और इस तरह से वो अमृत वेला करने लगी। तो मैं भी पहले 1-2 दिन ऐसे ही कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया था अमृत वेला करना। जब से उस संगत आंटी से मैंने सुना कि वो चाय उठते साथ पहले चाय बनाती है, फिर वो भोग लगाती है, तो मैं भी वैसे ही करने लगी। सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ और गुरुपा को पहले भोग लगाती हूँ, फिर मैं भी चाय पीती हूँ, उसके बाद अमृत वेला करती हूँ बहुत आराम से। शुक्रिया गुरुपा, शुक्राना, थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। बहुत प्यारे हैं गुरुपा। मैं इस सत्संग का अंत करना चाहती हूँ गुरुपा का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपको अगर आंटी जी का ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।